आप सब दिव्य आत्माओं को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। भगवान ने हमें और इस ब्रह्मांड में अनंत दिव्य शक्तियाँ दी हैं। आइए जानते हैं धारणा शक्ति के बारे में। धारणा शक्ति वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपने आप को महान बना सकता है। जो चाहे वो अपने जीवन में पा सकता है, वह चाहे स्वास्थ्य हो या धन संपत्ति हो या कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो। तो हमारे योग शास्त्र में कहा है, महर्षि पतंजलि जी ने, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, अपने मन को एक स्थान पे टिका देना धारणा कहलाती है। जब हमारा मन एक जगह पर स्थिर हो जाता है तो वह धारणा कहलाती है। और जिस मनुष्य का मन जितना स्थिर होगा, जितना फोकस होगा एक विषय पर जिसे वो चाहता है, तो उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए हम धारणा करना सीखते हैं कि धारणा किस प्रकार बढ़ाई जाती है। जिस मनुष्य की जितनी धारणा अच्छी होगी, उतना मनुष्य वह जो चाहे वह पा सकता है। हम एग्जाम्पल के रूप में समझे तो अर्जुन ने धारणा की थी मछली की आंख की, चिड़िया की आंख की, तो भी उसने तीर लगाया था। यदि उसकी धारणा कच्ची होती, उसकी एकाग्रता कम होती, तो वह कभी भी आंख को भेद नहीं पाता। आंख को इसलिए भेद पाया क्योंकि उसकी धारणा स्पष्ट थी। मनुष्यों की धारणा स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए वो बिखरे रहते हैं, उनका मन बिखरा रहता है, इसलिए वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जीवन में स्वास्थ्य चाहिए या धन संपत्ति चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो अपनी धारणा को आप अच्छा बना लीजिए। आपकी धारणा जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही जीवन में सफल होंगे। तो रोज तराटक करना शुरू करें। आप दीपक का या सूर्य का तराटक हम करते हैं तो उससे हमारी धारणा अच्छी होती है। दीपक जलाकर हम 3 से 4 फुट दूरी पर रख देते हैं, आंखों के लेवल पर, और दीपक की लो को लगातार बिना पल के झपके हम देखते हैं। पहले हम 1 मिनट देखते हैं, फिर 2 मिनट और फिर 5 मिनट तक लगातार लो को देखते हैं दीपक की, तो उससे हमारी धारणा अच्छी होती है। या हम सुबह उगते हुए सूर्य को देखते हैं 3 से 5 मिनट, तो उससे भी हमारी धारणा अच्छी हो जाती है। हम जितना अच्छा विजुलाइज करेंगे, जितनी अच्छी धारणा करेंगे, उतना ही हम सफल होंगे। यदि स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, यदि आप स्वस्थ हैं, तो अपने आप को रोज एक धारणा बनाएं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो इस प्रकार हम धारणा बनाते हैं तो हम जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। यदि आपके अंदर कोई रोग है, कोई भी बीमारी है, कोई भी पेन है, तो उसके प्रति भी आप रोज धारणा करें। उसके प्रति हम इस प्रकार धारणा कर सकते हैं, जैसे किसी की आइज में प्रॉब्लम है तो वह सोचे कि मेरी आइज हेल्दी हैं, रिलैक्स हैं, मेरी आंखों की रोशनी अच्छी है। इस प्रकार कोई भी डिजीज है आपके शरीर में, तो उसके प्रति आप पॉजिटिव धारणा करें, सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोचने से, धारणा करने से आप स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। सभी बीमारियों को आप मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, और बीमारियों से निजात पाकर जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। कैंसर को भी आप ठीक कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी को आप धारणा की शक्ति से ठीक कर सकते हैं। धारणा में वह शक्ति है जो भगवान ने औषध के रूप में सभी मनुष्यों को उपलब्ध कराई है। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना है, बस आपको अपनी धारणा को अच्छा करना है। धारणा शक्ति से आप पा सकते हैं स्वास्थ्य। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार धारणा शक्ति का प्रयोग करके हम अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, निरोगी कर सकते हैं, सदा स्वस्थ रख सकते हैं अपने शरीर को। हम ये अभ्यास लेटकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप अच्छे से कर पाए धारणा शक्ति को, तो उस प्रकार आप कर सकते हैं। बैठकर अभ्यास करते हैं या लेटकर, तो उसमें हम आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके शरीर को रिलैक्स करते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं एक बार। और शरीर में कोई पेन है, घुटनों में दर्द है, तो घुटनों पर अपना मन ले जाकर धारणा शक्ति के माध्यम से हम अपने घुटनों को स्वस्थ अनुभव करते हैं।
धारणा करते हैं, विचार करते हैं कि मेरा घुटना पूरा स्वस्थ है, रिलैक्स है। किसी को स्पाइन में पेन है तो अपनी स्पाइन पर मन को ले जाकर धारणा करते हैं कि मेरी स्पाइन रिलैक्स है, हेल्दी है। किसी को सर्वाइकल है, नेक पेन है तो धारणा करते हैं कि नेक पूरी रिलैक्स है, हेल्दी है। किसी को शोल्डर में पेन है तो शोल्डर के लिए धारणा करते हैं कि मेरा शोल्डर हेल्दी है, रिलैक्स है। इस प्रकार पेन के लिए धारणा करते हैं और धारणा शक्ति के माध्यम से अपने सभी शरीर के दर्दों को दूर करते हैं। और यदि आप अपने जीवन में धन संपत्ति पाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, किसी पद को पाना चाहते हैं, तो उसके प्रति भी आपकी धारणा स्पष्ट होनी चाहिए। जितनी आपकी धारणा स्पष्ट होगी उतना ही आप उस चीज को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आपकी धारणा में जब अस्पष्टीकरण आता है, जब विचलित होता है, मन बिखरा होता है, तो उसकी प्राप्ति करने में समय लगता है या उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बस आप ये अभ्यास करना शुरू कीजिए कि अपनी दृष्टि को, अपनी धारणा को स्पष्ट बनाइए। जो आपको चाहिए उसी का बस आप स्पष्ट धारणा करें और उसको आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से और जल्दी से। तो आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाकर आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। धारणा शक्ति के बारे में महावीर जी कहते थे अपने शिष्यों को कि आप हमेशा अच्छी धारणा करो, हर समय हर पल मंगल कामनाएं करो पूरे विश्व के लिए, सभी के लिए, सभी का जीवन मंगल में हो, कल्याण में हो, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सब प्रेम से रहें, सब एक दूसरे का सहयोग करें। इस प्रकार महावीर जी अपने शिष्यों को कहते थे करने के लिए कि आप अपनी धारणा को स्पष्ट करें और अपनी धारणा से पूरे विश्व को शांति दें, सुख में बनाएं। धारणा शक्ति एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। जिस प्रकार हम देखते हैं एक व्यक्ति सामने भाषण दे रहा होता है, जब वह शक्तिशाली विचार करता है, शक्तिशाली धारणा करता है, तो वह सबके हृदय पर इफेक्ट करता है। तो उसी प्रकार हमारा जो आसपास का माहौल है, जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, उनकी धारणाएं, उनके विचार भी हम पर प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए अपनी संगत को हमेशा अच्छा करना है। यदि आपकी संगत अच्छी होगी, आपके संगत वाले अच्छी धारणा करने वाले होंगे, तो वो धारणाएं भी आपको प्रभावित करेंगी, आपके जीवन को उन्नत बनाएंगी। तो इसीलिए सत्संग अच्छा करना है। सत्संग अच्छा करेंगे तो आपका जीवन, आपकी धारणाएं अच्छी होंगी और आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे।